बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमने क्या करना है इस सवाल में। फाइंड मीडियन क्वार्टिलीज एंड मोड ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर्स बाय यूजिंग फार्मूला। अब हमारे पास इस सवाल में हमारे पास एक डेटा दिया गया है जो कि क्या है, ग्रुप डेटा है। इस ग्रुप डेटा के हमने मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ग्राफिकली भी हमने बना कर देना है, जिस तरह ग्राफ पर बना के देने हैं, और जिस तरह हमने थ्योरी में फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है उस तरह भी हमने दोनों तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व करके देने हैं। फार्मूले के जरिए जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मोड और मीडियन फाइंड आउट किए थे वो भी करेंगे, और उसी मोड और मीडियन को हमने ग्राफ पर भी बना कर देना है। साथ में हम क्वार्टिलीज भी बना कर देंगे, एक नई चीज़ें हमारे पास सीखने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस तो हमारे पास सवाल में ही दिए गए हैं, उनसे हम फिलअप कर लेंगे। बकाया 2 बॉक्सेस हम अपने आप से फाइंड आउट करेंगे। काफ़ी आसान है। सबसे पहले क्लासेस हम लिख लेते हैं। 151 170, 171 190 तक है, 191 210 तक है, 211 कहाँ तक है, 230 तक। आगे चलते हैं 231, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। 231 से लेकर 250 तक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 251 से लेकर 270 तक है, 271 से लेकर 290 तक है। तो ये हमने क्या लिखा, तमाम क्लासेस जो हमारे पास सवाल में ही दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में सबके सामने अपनी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 17, 16, 6 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये दोनों बॉक्सेस हमारे पास क्या थे, सवाल में पहले से दिए गए थे, उनकी जगह हमने लिख लिया। इससे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए। फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास, जिसको हम इस वाले ऐप से जाहिर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हम कैसे फाइंड आउट करते थे, देखें। पहले क्लास की सेकेंड वैल्यू, दूसरे क्लास की पहली वैल्यू, इन दोनों को उठाएंगे। अब देखें क्या करेंगे, 171 माइनस होगा 170 के साथ, दोनों डिवाइड होंगे 2 पर। यहाँ तक बात समझ आई। अब 171 में से 170 माइनस हो जाए, क्या रह जाता है, 2। 1 को अगर 2 पे डिवाइड करवा दे हमारे पास क्या रह जाएगा, 0.5। अब इस 0.5 को हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखें। वापस क्लास वाले बॉक्स की तरफ आते हैं। ये जो हमारे पास हमने अभी निकाला क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.5। इस तमाम वाले साइड में हमने माइनस कर देनी है, इस वाले साइड में हमने यही वैल्यू प्लस कर देनी है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर माइनस प्लस, ठीक है। इस तमाम साइड में हमने माइनस करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 150.5, दूसरी तरफ करेंगे प्लस 170.5। इस तरफ क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5, 170.5, दूसरी तरफ हमने प्लस करना है। फिर से देखें, इस तरफ हमने क्या करना है, माइनस करना है 0.5, ये आया। दूसरी तरफ हमने प्लस करना है, हमारे पास इस शक्ल में है। इस तरफ फिर से हमने क्या करना है, माइनस करना है। इस तरफ हमने क्या करना है, प्लस करना है। सॉरी, यहाँ पर 0.5 लगा दें। इस तरफ हमने क्या करना है, माइनस करना है। इस तरफ हमने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। इस तरफ हमने फिर से क्या करवाना है, माइनस करवा लेना है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, प्लस करवाएंगे 0.5। इस तरफ हम क्या करेंगे, प्लस करवाएंगे। इस तरफ हम क्या करेंगे, 290.5 प्लस करवाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। क्लास बाउंड्री भी हमने निकाली, इससे पहले भी हम सीख चुके हैं। अब ये जो कैपिटल F है, इससे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी हम पहले निकाल चुके हैं, काफ़ी आसान है। कैसे, देखिए, जो पहला हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा वो यहाँ पर सेम एज इट इज आएगा। ये आपके समझाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल। इससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे पास, इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं, 0 + 3 = 3 में 0 ऐड करें क्या आता है, 3 ही आता है। आगे चलते, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 इस 5 के साथ ऐड होगा, ठीक है। 3 और 5 कितने होते हैं, 8। ये 8 नीचे आएगा, इस 12 के साथ क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। कितना होगा हमारे पास, 20। ये 20 नीचे आएगा,
20 17 के साथ जमा होगा। 20 और 17 कितने होते हैं? 37। ठीक है, ये 37 क्या होगा? नीचे आएगा। 37 16 के साथ क्या होगा? ऐड होगा। कैलकुलेटर से थोड़ा सा कर लेते हैं। 37 प्लस 16, हमारे पास वैल्यू क्या है? 53। मैं यहाँ पर 53 लिख लेता हूँ। 53 नीचे आएगा, यहाँ पर मैं 53 लिख लेता हूँ, प्लस 6 इज इक्वल टू 53 में 6 ऐड करें, हमारे पास क्या आता है? 59 ही आता है। 59 लिखेंगे, 59 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आएगा? 60। तो हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज इस शक्ल में। ये भी हमने निकालना सीख लिया। पहले हम टेबल इस तरह बनाएंगे, इस टेबल की मदद से फिर हम मीडियन और मोड निकालेंगे। पहले फार्मूले के ज़रिए हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ भी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे। यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। ये जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी, इस तमाम को अगर आप ऐड करेंगे, जमा करेंगे, आपके पास क्या आएगा? 60 आएगा। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? मीडियन हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैं मीडियन लिख के क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, ठीक है, जो कि हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? n/2, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब देखिए इस सवाल को, n से क्या मुराद है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो हमारे पास है, इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे हम कहेंगे क्या है? हमारे पास 60 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 60 अपॉन क्या है? 2 है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन करवाते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास 2 1s are 2, दूसरा क्या है? 2 30s are 60। तो हमारे पास मीडियन क्या आया? 60 आया। अब हम क्या करेंगे? सॉरी, 30 आया, 60 नहीं, 30 हमारे पास क्या है? मीडियन है। अब यहाँ पर जब हम चेक करेंगे कि 30 हमारे पास 3 में 30 नहीं आता, 8 में 30 नहीं आता, 20 में 30 नहीं आता, यहाँ पर देखिए 37 के अंदर क्या आता है? 30 आता है। तो ये हम इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ? हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इस तरह मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी में समझने में आसानी रहे, ठीक है। इसको मैं पूरा यूं लाइन लगा दूंगा। आप भी अगर अपनी कॉपी में करना चाहे अपने आसानी के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, तो आप भी कर सकते हैं, या रफ वर्क में कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ? मीडियन। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, या आप इसको हल्का कलर भी कर सकते हैं पेंसिल से। हमारे पास ये इस शक्ल में आया। मीडियन क्या आया? 30 आया। अब यहां से हमने क्या निकालनी है? चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? एल से हमारे पास क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। ये हायर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। तो हम एल से क्या लिखेंगे? 210.5, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं एफ लिखूंगा। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 17 है, मैं 17 लिखूंगा। आगे चलते हैं, सी हमारे पास क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी से क्या आएगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बज़ाहिर तो हमारे पास ये 37 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मीडियन में हम देखें तो हमारे पास यही होगा, मगर हम इसे चूज नहीं करेंगे। इससे ऊपर वाली जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसे हमने इस्तेमाल करना है। इससे पहले जितने क्वेश्चंस में हमने मीडियन फाइंड आउट किया था, यही प्रोसेस हमने अप्लाई किया था कि जो हमारे पास मीडियन होगा उससे ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उठाएंगे। हमारे पास क्या है? 20 है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? एच है, या स्मॉल एच में यहां पर लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है? एच से क्या मुराद है? क्लास बाउंड्री। दो वैल्यूज के बीच में हमारे पास डिफरेंस कितना है? अब इन दोनों के बीच में हमारे पास डिफरेंस कितना है? 20 है। आप भी यहाँ पर 20 लिखिए, कैलकुलेटर में इसको चेक कर ले। 210.5 से अगर 230.5 माइनस करें, आपके पास क्या आएगा? 20 ही आएगा डिफरेंस में। अब हमारे पास कुछ चीज़ें ये आई, हमने इनको आगे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक लास्ट चीज़ हमसे रह गई, वो क्या है? एन है। एन से हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने इनको आपस में ऐड किया, क्या आया? हमारे पास 60 ही आया। अब हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। इन 5 जो हमारे पास वैल्यूज आई, अब हमने इनको मीडियन के फार्मूले में इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? वी नो दैट, जो फार्मूला होता है वो हमें मालूम है, ठीक है। मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मीडियन लिखूंगा इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ, ठीक है। आगे देखें, n/2 माइनस सी। ये हमारे पास क्या है? ये मीडियन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब ऊपर वाली जितनी भी हमने वैल्यूज लिखी, वो वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुट कर देनी है। पुट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मीडियन। हमारे पास l की वैल्यू क्या है?
10.5 प्लस लिखेंगे, h की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, नीचे देखिए f की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 है, 17 लिखेंगे। आगे चलते हैं, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 है, नीचे क्या होगा 2 माइनस c की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है। तमाम के तमाम हमने लिखे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मीडियन 10.5 प्लस 20/17, ठीक है। अब देखिए 2 1 2, 2 30 60, तो यहाँ पर क्या आ गया 30 माइनस 20 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं देखें क्या लिखूंगा, मीडियन। मीडियन के बाद अब देखें 10.5 प्लस 20/17, 30 में से अगर हमारे पास 20 माइनस हो जाए तो क्या रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा। अब 10 जो है ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो ब्रैकेट में लिख लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मीडियन इज इक्वल टू फिर से 10.5 प्लस हो रहा है 20 जो है वो 10 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 20 10 क्या होता है हमारे पास 200 ही होता है, नीचे क्या है 17 है। अब हम क्या करेंगे, फिर से मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू 10.5 प्लस 200 को अगर हम 11 इसको डिवाइड करवा दे 17 पर, 200 डिवाइडेड बाय 17, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर मैं लिखता हूं, हमारे पास जो वैल्यू है 11.76 हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम क्या करवाएंगे, हमने इनको आपस में जमा करवाना है। कैसे जमा करवाएंगे, 10.5 जमा होगा 11.76 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 222.26, ये हमारे पास क्या है मीडियन की वैल्यू है। इसको मैं इस तरह अंडरलाइन कर लेता हूं। अब इस सवाल में हमने पहले जो है फार्मूले के जरिए मीडियन को फाइंड आउट करना है, फिर इसी मीडियन को हमने ग्राफ पर भी बताना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले मीडियन और दूसरे हमारे पास जो था दोनों को हम पहले इस तरह फार्मूले में सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में दोनों को हम ग्राफ पर भी बता देंगे, ठीक है। तो अब अगला हम करेंगे, तो अब सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोड। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, मोड को अब हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूले के जरिए, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास फिर से क्या है 210.5, ये रही हमारे पास। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एफ एम, ये जो हमारे पास होता है मॉडल फ्रीक्वेंसी, हमारे पास क्या है 17 है, ठीक है। 17 को हम मॉडल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर बातें समझे कुछ, ये जो हमारे पास इससे ऊपर वाला होता है इसे हम F1 कहते हैं, जो इससे नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। मॉडल फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी होगा वो F1, जो नीचे वाला होगा वो हमारे पास क्या है F2 है। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, F1 हमारे पास क्या है 12 है। आगे चलते हैं, F2 जो है वो हमारे पास क्या है 16 है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, H हमारे पास क्या होता है, क्लास बाउंड्री। दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना है, 230.5 में से अगर 210.55 माइनस कर दिया आपके पास क्या आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई। अब इसके ज़रिए हमने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें हमने फार्मूले में डाल देनी है, हमारे पास मोड आ जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उस फार्मूले को देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस हमारे पास क्या होता है Fm माइनस F1, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा H के साथ, होल का अपॉन, नीचे देखेंगे। अब फिर से देखिए Fm माइनस F1 प्लस हो रहा है Fm माइनस F2, ये हमारे पास क्या है, मोड को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तमाम वैल्यूज हमारे पास है, इसमें पुट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास क्या है 210.5 प्लस, अब देखिए Fm की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 माइनस F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है
12 है, हमने 12 लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है। h की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, उसकी जगह 20 पुट कर दिया। अब नीचे चलते हैं, एफ एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ एम की वैल्यू 17 है, माइनस करेंगे एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है, प्लस हो रहा है। फिर से एफ एम की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, माइनस हो रहा है। एफ टू की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16। तमाम वैल्यूज़ जो हमने पहले निकाली थी वो इस फार्मूले में पुट की, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आए। इसको सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मोड इज इक्वल टू 10.5 प्लस 17 में से अगर 12 कैंसिल हो जाए हमारे पास क्या रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। 17 में से अगर 12 माइनस हो जाए तो 5 रह जाता है। सेम इसी तरह 17 में से अगर 5 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, 17 में से अगर 12 माइनस हो जाए तो 5 रह जाएगा। 17 में से अगर 16 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास सेम उसी तरह 1 रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मोड इज इक्वल टू 10.5 प्लस 5 जो है जब 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा 100, नीचे 5 + 1 क्या होगा 6 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, 100 जो हमारे पास है इसे हम अगर 6 पर डिवाइड करवा दे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। देखें 100 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास जो वैल्यू है आपके पास क्या आएगी 16 पॉइंट है, 16.6666 करते जा रहा है। अब जो दूसरा 6 होगा वो 5 से वैल्यू बड़ी है, 5 से वैल्यू बड़ी होती है, साथ वाले में हम क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर 7 कर रहे हैं राउंड ऑफ करके। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम आपस में जमा कर दें, देखिए 10.5 अगर हम जमा कर दें 16.67 के साथ हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इसको समझे 227 यहाँ पर 227.17 है। पॉइंट के बाद जो दूसरी वैल्यू है 5 से बड़ी है, 5 से अगर वैल्यू बड़ी हो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दें, इसको मिटा देंगे, 1 में 1 ऐड कर दें हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इस तरह हमने राउंड ऑफ करके इस वैल्यू को इस शक्ल में ले आए। ये हमारे पास क्या हुआ, मोड का आंसर है। इसको भी अंडरलाइन कर ले क्योंकि हमने इसे ग्राफ में इस्तेमाल करना है। अब फार्मूले के ज़रिए हमने मीडियन और मोड दोनों निकाल लिए। अब इन्हीं मीडियन और मोड को हमने फार्मूले ग्राफ के जरिए हमने इनको बताना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस में जो ये वैल्यू लिखी है वो मैंने कौन सी लिखी है, क्लास बाउंड्रीज लिखी है। जो हमारे पास वाई एक्सिस में मैंने लिखी है वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो टोटल हमारे पास कितनी है 60 है। अब मैंने सेम उसी तरह जो नहीं लिखी कि हमारे पास फिर 3 है फिर 8 है, सेम उसी तरह हमने नहीं लिखी। हमने 0 से स्टार्ट करके 60 तक लिखा, बीच में हर एक के 10-10 गैप दिया। आप 5-5 गैप भी दे सकते हैं, अपने मुताबिक ये लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो हमारे पास हमने जो टेबल बनाया था उसी टेबल की मदद से हमने ये ग्राफ फिलअप करना है। मैंने तो वो टेबल मिटा दिया, मैं अपनी कॉपी से थोड़ा सा हेल्प लूंगा। आपने क्या करना है, अपने टेबल को देखना है, फिर उसकी मदद से आपने ग्राफ बनाना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास अगर हम टेबल को देखें तो हमारे पास जो टेबल है क्लास बाउंड्रीज अगर आप देखिए, पहला 150.5 से लेकर 170.5 तक, तो हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो हमारे पास 3 है। तो 0 और 10 के बीच में हमारे पास 3 कहाँ पर आता है, यहाँ पर। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और नीचे में कर देता हूँ, हमारे पास 3 कहाँ पर आता है, यहाँ पर। मैंने डॉट लगा दिया। आगे चलते हैं। सेकंड हमारे पास क्लास बाउंड्री 170.5 से लेकर 190 तक, 170.5 से लेकर 190 तक हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर देखें 10 के नीचे यहाँ पर देखें हमारे पास 8 यहाँ आएगा। 8 कहाँ आएगा, 8 यहाँ पर आएगा। मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। 190.5 से लेकर 210.5 तक क्लास बाउंड्री में अगर देखें, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास क्या है 20 है। तो यहाँ पर देखें 20 यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 कहाँ पर आता है, हमारे पास 20 यहाँ पर आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें 210.5 से लेकर 230.5 तक अगर हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास क्या है 37। तो 30 और 40 के बीच में 37 हमारे पास यहाँ आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, 230.5 से लेकर 250.5 तक हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 53 है। अब 50 और 60 के बीच में हमारे पास 53 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 53 के साथ यहाँ पर क्या लगा दूंगा, डॉट। आगे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास 250 से लेकर 270.5 तक हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 59। तो 59 यहाँ 60, देखिए 50 और 60 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल 59 आएगा। तो बिल्कुल 270 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर क्लास बाउंड्री में अगर हम देखें 270.5 से लेकर 290.5 तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 60 है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसके ऊपर क्या कर देंगे, 60 पर यू डॉट लगा देंगे। तमाम डॉट्स हमने लगाई, कैसे लगाई, क्लास बाउंड्री को देखा, फिर जो टेबल हमने बनाया तो उसमें पहले क्लास बाउंड्री को देखेंगे, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। क्लास बाउंड्री 150 से 170 तक हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए 3। अब इसमें जब हम लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये और क्लियर हो जाएगा। तो उसी डॉट्स पर अगर हम लाइंस लगा ले तो हमारे पास ये इस शक्ल में नजर आएगा। तो ये हमने क्या किया, मेडियन को ग्राफ पर हमने बना कर दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सवाल था कर्टिलीज, उसको भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देखे फर्स्ट कर्टाइल, ठीक है, फर्स्ट कर्टाइल मैं कहता हूँ Q1, ठीक है, मतलब फर्स्ट कर्टाइल। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखें हमारे पास आएगा n/4, ठीक है। अब n हमारे पास अगर हम देखें, जो आपके पास टेबल मैंने बना के दिया था, मैंने तो मिटा दिया, वहां पर हमारे पास n क्या था, 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था हमारे पास, 60/4। अब 4 1 जार 4, 4 15 जार हमारे पास क्या आता है, 60 ही आता है। तो हमारे पास 15 क्या हुआ, हमारे पास ये कर्टाइल है। अब वापस इसी ग्राफ की तरफ आते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हुई, 15 हुई। अब 10 और 20 के बीच में हमारे पास 15 कहाँ है, बिल्कुल इनके सेंटर में होगा, हाफ में होगा, ठीक है, यहाँ पर। अब मेरे पास वाइट बोर्ड है तो आगे थोड़ा सा पीछे हो सकता है, आपने इस तमाम ग्राफ को ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो यहाँ से हम लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वहाँ तक जहाँ पर ये इस लाइन के साथ टच करें। अब यहाँ पर जब टच किया इसने तो यहाँ पर सेम उसी यहाँ पर हमने इसको नीचे ले आना है, यहाँ पर हम नीचे इसको ले आए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई कि 15 कहाँ से आए, 15 हम यहाँ से लेकर आए, यहाँ पर हमने ग्राफ के ऊपर लगाया, जहाँ तक लाइन आ रही थी सेम उसी पोजीशन पे हम नीचे ले आए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 190.5 है, ठीक है, 190.5 और 210.5 के बीच में है। अब 190 ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 10.5। इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, हमारे पास 20 का फ़र्क है। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा सेंटर में आ रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम अपने आप से लेंगे, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो कर्टाइल की वैल्यू होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये जो 190 के बाद कितना आगे है, हमने अपने अंदाजे के मुताबिक लिया 10.5। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 201। तो हमारे पास पहला कर्टाइल क्या हुआ, 201 हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दूसरा चलते हैं, हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वार्टाइल हम फाइंड आउट करते हैं। अब सेकंड क्वार्टाइल हमारे पास हम क्या करेंगे, n/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, इसी तरह चलेगा। हमारे पास नंबर ऑफ, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना है, 60 है, ठीक है। नीचे क्या है, 2 है, 2 1 जार 2, 2 30 जार 60, हमारे पास क्या आया, 30 आया। अब यहाँ पर 30 से लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ पर आता है। बिल्कुल हम यहाँ 30 पर स्केल रखेंगे अपना, हमारे पास जहाँ पर लाइन टच करे वहाँ पर हमने लगा देनी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सेम उसी पोजीशन पर हमने नीचे ले आना है। मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मेरा वाइट बोर्ड है, दो वैल्यूज़ के बीच में मैंने गैप अपने अंदाजे के मुताबिक लगाया है। आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पे बना लेना है। ग्राफ पेपर पे आपके पास बिल्कुल फिक्स्ड आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
ये कहाँ किन दोनों के बीच में आ रहा है, 210.5 टू 30.5 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 210.5। हम क्या कहते हैं, देखिए ये सेंटर से इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, 20 का फ़र्क है। हम क्या कहते हैं कि भाई ये सेंटर से थोड़ा सा आगे है, तो हम अपने आप से क्या लिख सकते हैं कि भाई कहाँ पर आ रहा है, कितना आगे है, 12.5 आगे है। इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है, 20 है। ये देखिए सेंटर से थोड़ा सा आगे है, तो हम अपने अंदाजे के मुताबिक क्या कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास है ये हाफ से आगे है, हाफ कितना है, 10 है। तो हम क्या कहेंगे, 12.5 हमने लिया। इन दोनों को आपस में ऐड करें, हमारे पास क्या आता है, 23। तो इस तरह हमने सेकंड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर दिया। थर्ड क्वार्टाइल हम आप अपने अंदाजे के मुताबिक फाइंड आउट कर ले, ये आपके लिए टेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, जो हमारे पास मीडियन था वो हमने यहाँ पर ग्राफ की शक्ल में बना दिया। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, मोड को हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तो अब लास्ट ग्राफ हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पे मोड का। इस तरह हमने उसको फार्मूले से सॉल्व किया था। अब हमने क्या करना है, उसी टेबल की मदद से, जो टेबल हमने बनाया था उस टेबल की मदद से हमने अब ग्राफ भी बना लेना है। अब मेरे पास तो वो टेबल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड है मेरा, मैंने मिटा दिया। आप अपनी कॉपी के व्हाइट बोर्ड उससे टेबल से देखेंगे, मैं अपनी कॉपी का थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, मैंने तमाम क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं। वाई एक्सिस में मैंने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ नहीं लिखी जिस तरह हमारे पास टेबल में है। मैंने क्या किया, गैप देकर 5, 10, 15, 20 यहाँ तक मैंने लिख लिया। आप थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं, अपने अंदाजे के मुताबिक लगा ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने क्या लिखा, क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी। अब क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, अपने टेबल के मुताबिक देखें। पहला क्लास बाउंड्री क्या है, 150 से लेकर 170.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 3। तो 0 और 5 के बीच में 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं 2 डॉट्स लगा दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सेकंड में चलते हैं, 170.5 से लेकर 190.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। कितनी है हमारे पास, 5। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डॉट लगा लूँगा। आगे चलते हैं, 190.5 से लेकर 210.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। तो 10 और 15 के बीच में हमारे पास 12 कहाँ आएगा, यहाँ पर मैं डॉट लगा लेता हूँ। आगे चलते हैं, 210 से लेकर 230 तक, 230.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17। 15 और 20 के बीच में हमारे पास 17 यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ पर डॉट लगा दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 230 से लेकर 230.5 से लेकर 250.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17, वो हमने लगा दी। आगे चलते हैं 230.5 से लेकर 250.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16 है। तो 15 के बाद क्या आता है, 16। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 16 का डॉट लगा दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, 250.5 से लेकर 270.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। 5 और 10 के यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 6 पर डॉट लगा दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 270.5 से लेकर 290.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। 0 और 5 के बीच में क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा। अब इन तमाम पर मैं लाइन्स लगाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा तमाम ग्राफ। तो लाइंस लगाने के बाद हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब ये हमने क्या किया, मोड का ग्राफ हमने बना दिया। अब ये जो हमारे पास थोड़ा सा कलर है, ये मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मीडियन था। हमारे पास क्या था, जो हमने टेबल पे इस तरह मैंने आपको लाइन लगा कर दी थी, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 17 आई थी, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करके दे दिया बकाया से। तो हमने अपना क्वेश्चन फार्मूले के ज़रिए भी कर दिया और ग्राफ के ज़रिए भी हमने शो करके दे दिया। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ और हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।